नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल है। बात करेंगे आज कमर दर्द। कमर दर्द को ठीक करने का कुछ आसान सा अभ्यास बताऊंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से। थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि कमर में दर्द क्यों हो जाता है। तो कमर में दर्द के कुछ सामान्य से कारण हैं, जैसे कि अगर आप बहुत देर तक बैठते हैं या बैठकर काम करते हैं या बैठकर काम करना पड़ता है। आपका काम ही ऐसा है कि आपको बहुत देर बैठना पड़ता है, खाया बैठ गए काम करने, शरीर आपका भारी हो गया है, कोई नस की समस्या है, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, विटामिन डी की कमी है, अचानक से झुक गए, खेल कूद है, गलत पोस्चर में खड़े हैं बैठे हैं, ये कुछ कारण है। कमर में दर्द हो जाता है। स्लिप डिस्क की समस्या है, कमर में दर्द हो सकता है। स्पाइन से संबंधित कोई समस्या है, कमर में दर्द हो सकता है। कुछ जीवन शैली में परिवर्तन करते हुए, जैसे कि सुबह सुबह कुछ शारीरिक अभ्यास करेंगे, हल्का फुल्का शुरू करेंगे, नहीं करते हैं तो हल्का फुल्का शुरू करेंगे। तनाव मुक्ति बहुत जरूरी होता है। सही तरीके से बैठें, सही तरीके से खड़े हों, सही तरीके से चलें, सही तरीके से सोएं। पोस्चर करेक्शन आवश्यक है। साथ ही मैं बताऊंगा आपको दो आसान से अभ्यास अपने घर में ही, दरी बिछाकर, मैट बिछाकर, चटाई बिछाकर, बेड पर चाहे तो आप इसका अभ्यास करके कमर के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। कमर की मांसपेशियां स्वस्थ होंगी, मजबूत होंगी, लचीली होंगी, रीढ़ लचीला होगा, कूल्हे आपके स्वस्थ होंगे, तो स्वाभाविक रूप से आपके कमर के दर्द में धीरे धीरे लाभ आना शुरू हो जाता है। नियमित अभ्यास करने से कमर का दर्द ठीक भी हो जाता है। गलत जीवन शैली से ही ये कमर का दर्द आता है। जीवन शैली में सुधार, थोड़ा सा शारीरिक अभ्यास, विटामिन डी की अगर कमी है तो वहां ध्यान देना होगा। आप कमर के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। अभ्यास करते हैं और इसको समझते हैं, ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे। आ जाते हैं पेट के बल। ये आ गए पेट के बल। बाएं पैर को इस प्रकार से लें, बहुत सरल है, ध्यान से देखें और इसको समझें। दोनों हाथ रखेंगे छाती के आसपास और उठाएंगे छाती को ऊपर की तरफ, कंधे का सहारा लेकर के कमर को ढीला छोड़ेंगे, देखेंगे ऊपर की तरफ। रीढ़ में लचीलापन आएगा, कमर में लचीलापन आएगा, नसों में मजबूती आएगी, बेहतर ब्लड सर्कुलेशन, और धीरे धीरे वापस। कितनी देर होल्ड करेंगे तो क्षमता अनुसार। ठीक इसी प्रकार से दूसरे पैर का अभ्यास भी आप दूसरी तरफ से इस प्रकार से पैर का अभ्यास करेंगे। ध्यान से देखेंगे, दोनों हाथ छाती के आसपास और उठा देंगे इस प्रकार से, कमर को ढीला छोड़ेंगे। आ जाते हैं वापस। मैंने कहा यह अभ्यास आपने करना है क्षमता अनुसार। जिनको तकलीफ बहुत ज्यादा होती है वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, शायद 5 सेकेंड, शायद 10 सेकेंड, शायद 15 सेकेंड, शायद 20 सेकेंड। तो क्षमता अनुसार आप इसका अभ्यास करेंगे। एक एक पैर को आगे करते हुए 5 सेकेंड कर लिया, रिलैक्स, फिर से 5 सेकेंड कर लिया, रिलैक्स। तो 5 बार कर लिया तो 25 सेकेंड हो गए। ठीक उसी प्रकार से दूसरे पैर को आगे करते हुए 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 25 सेकेंड हो गए। 5 बार कर लिया तो, 6 बार कर लिया तो 30 सेकेंड हो गए। और अगर कर पाते हैं तो दोनों पैर का अभ्यास में लेते हुए 30-30 सेकेंड कर लीजिए। कमर में दर्द रहता है तो आराम तुरंत होगा, नियमित अभ्यास से ठीक हो जाता है। और नहीं है तो आपके कूल्हे, कमर और रीढ़ में बेहतरीन लचीलापन रहेगा,
आ जाता है, अभ्यास से लचीलापन आ जाता है। लचीलापन आएगा, मांसपेशियां स्वस्थ रहेंगी, मजबूत रहेंगी, लचीली रहेंगी, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहेगा। तो आपको ऐसी कोई तकलीफ, समस्या या कमर दर्द, कूल्हे का दर्द, रीढ़ के दर्द से संबंधित कोई रोग है, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये सरल सा अभ्यास है, अभ्यास में लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। साथ ही मुझे फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सबका मंगल हो।